ख्रिस्त में प्यारे माता पिता भाई बहनों, हमारे जीवन का उद्देश्य पवित्र जीवन है। हमारे जीवन में हम पवित्र बनने के लिए बुलाए गए हैं। इन बातों को हम बार बार पवित्र बाइबल में पाते हैं। लेवी का ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 2 प्रभु का वचन कहता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। थेसलोनियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 3। ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने। हमारे लिए ईश्वर की इच्छा यह है कि हम पवित्र बने। पुनः संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 15 और 16। आपको जिसने बुलाया और बनाया है वह पवित्र है। आप भी उसके सदृश अपने समस्त आचरण में पवित्र बने, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आज का पहला पाठ इसी पवित्र जीवन की पुष्टि करता है। यह हमें पवित्र जीवन के विषय में बतलाता है। संत पौलुस कहते हैं कि वे उनके पास जाते हैं जिन्होंने अब तक सुसमाचार नहीं सुना है या जिन्हें अब तक सुसमाचार नहीं सुनाया गया है। और उनका उद्देश्य था कि गैर यहूदी पवित्र आत्मा द्वारा पवित्र किए जाएं और उसके बाद ईश्वर को अर्पित और सुग्राह्य हो सके। अतः आज का पहला पाठ हमें बतलाता है कि हम भी पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र किए जाएं और हम ईश्वर को सुग्राह्य बन सके। ईश्वर का वचन हमें इसलिए प्राप्त हुआ है कि हम पवित्र किए जाएं और ईश्वर के योग्य बने। अब सवाल है कि हम कैसे ईश्वर के योग्य पवित्र जीवन प्राप्त कर सकते हैं। आज का सुसमाचार मनुष्य के स्वभाव को चित्रित करता है। जब ईमान करिंदा को जीवन में बहिष्कृत होने का डर सताने लगा तो वह अनैतिक तरीके से कर्जदारों से अपना सुलह करता है, जिससे मालिक के बहिष्कार के बाद भी उसका जीवन सुरक्षित रहे। और यह हमें संदेश देता है कि हम भी अपने जीवन को सुरक्षित बनाएं। हम कैसे अपने जीवन को सुरक्षित बना सकते हैं? आज के सुसमाचार के आधार पर हम ईश्वर के साथ सुलह कर और एक दूसरे के साथ सुलह भरा जीवन यापन कर हम अपने जीवन को सुरक्षित बना सकते हैं। यह हमें पवित्र जीवन प्रदान करेगा और हम ईश्वर के योग्य बन जाएंगे। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 4। ईश्वर ने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमें चुना, जिससे हम मसीह में संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। ईश्वर ने हमें चुना जिससे हम मसीह से संयुक्त हो पाए, और जब हम मसीह से संयुक्त होंगे हमारा जीवन पवित्र और निष्कलंक बनेगा। यह मसीह से संयुक्त होना मसीह के साथ सुलह करना है, और यह हमें पवित्र और निष्कलंक बनाता है। पुनः ये पवित्रता हमें ईश्वर से प्राप्त होती है। एजेकियल नबी का ग्रंथ अध्याय 36 पद संख्या 25। प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़कूंगा और तुम पवित्र हो जाओगे। मैं तुम लोगों को
सारी अपवित्रता से शुद्ध कर दूंगा। प्रभु का वचन कहता है कि ये प्रभु हैं जो हम पर पवित्र जल छिड़केंगे। ये प्रभु हैं जो हमें पवित्र करेंगे। ये प्रभु हैं जो हमें हमारी सारी अपवित्रता को हमसे दूर कर देंगे, हमारी अपवित्रता को शुद्ध कर देंगे। अतः हमें उस परमेश्वर से संयुक्त होने, उससे सुलह करने की आवश्यकता है। दूसरा, इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 12 पद संख्या 14। प्रभु का वचन कहता है कि आप सबों के साथ शांति बनाए रखें और पवित्रता की साधना करें। इसके बिना कोई ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएगा। एक दूसरे से शांति बनाए बगैर, एक दूसरे के साथ सुलह किए बिना कोई ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएगा। अतः ख्रिस्त में प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, यदि हम पवित्र आत्मा से शुद्ध और पवित्र किए जाना चाहते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाए, तो हमें ईश्वर से सुलह करने की आवश्यकता होगी। हमें एक दूसरे के साथ सुलह करने की जरूरत है। अतः चलिए हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें अपना सामर्थ्य दे, अपनी कृपा दे, अपना सुबुद्धि दे, जिससे ईश्वर ने जो योजना बनाया है हमारे जीवन की पवित्रता की, हमारी योग्यता की, हम इसे अपने जीवन में देख सके, पा सकें। वह परमेश्वर जिसने हमें चुना और बुलाया है, हमें सामर्थ्य और आशीष प्रदान करे। आमीन।